वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल दिया है, कहा किसी किसान ने 2 बैल को 18,000 रुपया प्रति बैल की दर से बेचे। एक बैल पर उन्होंने 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो उसका कुल लाभ या कुल हानि क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हम लोग जान लेते हैं कि किसी किसान ने 2 बैल 18,000 रुपये प्रति बैल की दर से। प्रति बैल का मतलब क्या होता है कि एक बैल को उन्होंने 18,000 रुपये में क्या किया, बेचा। तो प्रति बैल के हिसाब से 2 बैल, यानी 2 बैल बेचा कितने रुपये में, 18 दिनों के 36,000 रुपये में 2 बैल को क्या किया, बेचा। तो यानी क्रय कितने रुपये में किया, तो क्रय मूल्य ही क्या करना है, ज्ञात करना है और बताना है कि इस पर कितने रुपये की लाभ हुआ या हानि हुआ या कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक बैल का क्रय मूल्य लिखेंगे। एक बैल का, एक बैल का क्या चीज, क्रय मूल्य दिया है, नहीं विक्रय मूल्य दिया है। तो लिखेंगे एक बैल का विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, एक बैल का विक्रय मूल्य इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18,000 रुपया। ठीक, तो हमको कितना ज्ञात करना है, 2 बैल का विक्रय मूल्य पहले। तो 2 बैल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 18 दूनी का 36। तो एक बैल पर उन्होंने क्या किया है, देखिए एक बैल पर उन्होंने 20% की लाभ हुआ। तो एक बैल विक्रय मूल्य क्या, 18,000 रुपया का, 18,000 रुपया ना, सॉरी यहाँ पर 1800 दाग दिए थे, 18,000 रुपया। ठीक, अब उन्होंने क्या किया कि एक बैल पर 20% का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ है इसका, 20% का इस पर लाभ हुआ है। तो लाभ लिख लेंगे 20%। तो अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों बैल का क्रय मूल्य निकालेंगे और क्रय मूल्य निकाल करके और पता कर लेंगे दोनों बैल का विक्रय मूल्य। तो पता ही है, क्योंकि हम लोग को बोला है कि किसी किसान ने 2 बैल 18,000 रुपये प्रति बैल की दर से बेचा। तो इन 2 बैल को कितने रुपये में, 36,000 रुपये में बेचा होगा। तो 2 बैल का विक्रय मूल्य 36,000 रुपये है। तो हम लोग 2 बैल का क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकाल देंगे और दोनों को मिला लेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, पता चल जाएगा। तो हम लोग को वहीं पूछा है, तो पहले हम लोग को विक्रय मूल्य पता है, तो विक्रय मूल्य ले लिए, एक बैल पर 20% का लाभ हो रहा था। अब इसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो क्रय मूल्य का एक सूत्र होता है, क्रय मूल्य बराबर से सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणे क्या होता है, 100, अब बट्टा होता है 100 माइनस का होता है लाभ प्रतिशत, प्लस का होता है। जब लाभ होता है तो प्लस का लाभ प्रतिशत दर्शाएंगे, जब हानि होगा तो यहाँ पर हानि माइनस का हानि प्रतिशत दर्शाएंगे। तो विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र से क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो बताइए विक्रय मूल्य कितना है, 18,000 रुपया गुणे 100, अब बट्टा का कर देंगे 100, अब प्लस का कितना कर देंगे ऐड, लाभ कितना का हो रहा है 20% का, तो 20% डाल देंगे। अब आपका हो जाएगा 18,000 रुपया, अब गुणे कितना हो जाएगा 100, अब बट्टा का हो जाएगा आपका 120। 1 0 से 1 0 का करेंगे, कटा देंगे, 12 से ये कट जाएगा, कटाए तो 12 से आपका कट जाएगा, 12 एकम 12, यहाँ पे 6 बचेगा, 12 5 60 कट गया। देखिए 180 कट जाएगा 15 बार में, 12 एकम 12, यहाँ पर 6 उतरेगा 0, 12 5 60, यहाँ पे ये खत्म, 2 0 यहाँ बच जाएगा। कितना रुपया हो गया, 1500। 1500 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया। यानी ये बैल को कितने रुपये में खरीदा होगा, 15,000 रुपया में इस बैल को खरीदा होगा। यानी क्रय मूल्य एक बैल का कितना रुपया हो गया, 15,000 रुपया। तो फिर दूसरे बैल का क्रय मूल्य निकालते हैं और पता कर लेंगे क्या होता है, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो फिर एक बैल का हम लोग को 15 विक्रय मूल्य, इसका भी कितना दिया है, दूसरे बैल का भी विक्रय मूल्य कितना दिया है, 18,000 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे दूसरे बैल का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 18,000 रुपया भी दिया है। क्योंकि बोला है यहाँ पे, फिर से एक बार समझ लीजिए सवाल को, कि किसी किसान ने 2 बैल 18,000 रुपये प्रति बैल की दर से बेचे। तो यानी दोनों बैल का विक्रय मूल्य 18,000 रुपया ही है, मतलब कि एक 18,000 रुपया प्रति बैल की दर से खरीदा है, यानी बेचा है। तो एक को भी 18,000 में, दूसरे को भी 18,000 में बेचा है। बट एक पर उन्होंने क्या किया है, 20% का लाभ कमाया है, एक पर 20% की हानि कमाया है।
यानी 20% की हानि पे बेच दिया है। तो यानी इस पर हम क्या कर देंगे, लिख देंगे हानि प्रतिशत। दूसरे पे क्या हो रहा है, हानि। हानि कितने रुपये का हो रहा है, 20% का, तो यहाँ पर लिख देंगे 20%। अब क्या करेंगे, इसके लिए भी क्रय मूल्य निकाल दीजिए। तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र हो जाएगा क्या, क्रय मूल्य बराबर से हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100 अब बट्टा हो जाएगा 100 माइनस के हानि प्रतिशत। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पर लाभ प्रतिशत होता है प्लस का, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का हानि प्रतिशत। अब हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य कितना दिया बताइए, 18,000 रुपया। तो यहाँ पर भर देंगे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 18,000 रुपया। यहाँ पर भर देंगे 18,000 गुणे कितना हो जाएगा 100 इजकल बाटा का हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा 20। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 18,000 गुणा नहीं है यहाँ पे, गुणा 100 अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 80 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कटा लीजिए कहीं पर भी। अब ये कट जाएगा, 8 से कटा लीजिए, 8 दूनी 16, यहाँ पर 2 और 0, 2 0 हो जाएगा, 8 दूनी के 16 ही हो जाएगा, फिर यहाँ 4 बचेगा, 0 बचेगा, 8 बचे 40 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 0 बचेगा। यानी हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे कितना, 225 और 1 0 शीश में बढ़ जाएगा गुणे 10। 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे इतना हो जाएगा। तो यानी हम लोग का ये कितना हो गया आपका, इतना रुपया। दूसरे बैल का क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 22,200 रुपया। तो आप ऐसे समझिए कि दूसरे बैल का क्रय मूल्य 22,200 हो गया, एक का क्रय मूल्य कितना था, 15,000 रुपया। तो यानी दोनों को क्रय मूल्य को ऐड करेंगे, किस लिए, क्योंकि हम लोग को दो बैल का क्या विक्रय मूल्य पता है। तो दो बैल का क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे। दो बैल का क्रय मूल्य, दो बैल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक बैल का था 15,000 रुपया और प्लस एक का है कितना 22,200 रुपया, ठीक। 22,200 नहीं, सॉरी यहाँ पर 250 है, गलत हो गया, यहाँ पर 22,000 कितना है जी, यहाँ पर 250 है ना, हाँ 22,000 यानी 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22,500 रुपया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 0 5, फिर यहाँ 2 5 7, यहाँ पर 2 1 3, 37,500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा दो बैल का, यानी दो बैल हम लोग का कितने रुपये में क्रय किया होगा, 37,500 रुपये में। और दो बैल को उन्होंने क्या किया है, बेचा कितना में है, 18 बैल प्रति बैल की दर से, तो यानी दो बैल को 36,000 रुपये में बेचा है। कितना रुपये में खरीदा है, क्रय कितना रुपये में किया है, 37,500 में। तो आप ही बताइए कि 37,500 में यानी अधिक पर बेच क्या किया है, क्रय किया है, बेच रहा है 36,000 में, तो यानी से लाभ हो रहा है क्या हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। तो कितने रुपये का हानि हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग हानि निकाल देते हैं, यहाँ पे आपका हानि निकाल देंगे, ठीक। यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम है, थोड़ा यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आपको हानि निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, इधर नहीं निकालते हैं, इस सवाल को इधर से रहने दीजिए, ये सवाल है, ठीक। यहाँ पे आपका समझ लीजिए कि दो बैल का क्रय कितना रुपये में किया है, 37,500 में, और दो बैल को बेचा कितना में, 18 दूनी के 36,000 में, तो यानी आपका क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हानि बराबर से सूत्र लिख देंगे, हानि बराबर से सूत्र होता है क्या, CP माइनस क्या कर देंगे, SP। CP का मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 37,500 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 37,000 कितना 500 रुपया में क्रय किया था, विक्रय कितना में क्या है, 36,000 में, ठीक। अब इस पे कितना रुपये का हानि हो रहा है, घटा लेंगे, 0 कम 0 0 कम 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा 1, 3 की 3 काट कूट, यानी 1,500 रुपया क्या हो रहा है, इसको हानि हो रहा है। यानी ये 1,500 रुपया क्या कर रहा है इस सवाल पे, यानी हानि कमा रहे हैं, 1,500 रुपये को उससे हानि हो रही है, उसका बोला ना उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, तो हानि कितने रुपये का हो रहा है, 1,500 रुपया का हानि हो रहा है। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।